जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वासिद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त मौजूद हूं, रात का टाइम है, सरगोदा में मैं मौजूद हूँ। तो बाकी यहाँ पे जिनकी छत पर मैं मौजूद हूँ उनसे भी आपकी गपशप भी करवाएंगे और उनसे पूछेंगे भी, इनके परिंदों का भी शौक़ करवाएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। जो भाई चैनल पे नया है चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों रात का टाइम है लेकिन परिंदे जो समझने वाला है उनको समझ आ जाएंगे और माशाल्लाह से सरगोदे की नामवर छत है। तो बाकी चलते हैं उस्ताद की तरफ, उनसे गपशप लगाते हैं। और ये दोस्त है बाप साथ बैठे हैं, ये जी उस्ताद फ़रूक साहब, ये आज हमें लेके आए हैं इधर। ये भाई बैठे हैं। भाईजान आपका नाम? फैसल भाई जी। बोस जी? इब्रार भाई। राणा कैसर साहब। राणा ताहिर। ये भाई हैं आपस में। तो इधर ये वकास भाई, ये छोटे उस्ताद भी हमारे साथ ही हैं जी सुबह से। तो बेसिक दोस्तों आपको बताता चलो, छत है जी राणा कैसर साहब की, ऐसे ही है जी? जी। तो उस्ताद जी बताइएगा छत किस नाम से आपकी? पहले तो मेरी छत राणा कैसर के नाम से, इसी नाम से मंसूब है। तो कौन से सीज़न का शौक़ करते हैं आप? तीनों सीज़न ही मतलब दोनों अस्सू और जेठ। हाँ, वसाख भी कभी कभी उड़ लेते हैं। सही है। तो सर जी अपना पंजाब लेवल पे या सिर्फ ज़िले लेवल पे? फिलहाल ज़िले लेवल पे। सही है। इंशाल्लाह करेंगे, इस साल करेंगे पंजाब लेवल पे शो। तो हमारे दोस्तों को बताइएगा कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? हमारा किलिया खेल ग्रुप से। माशाल्लाह जी। बाकी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप का नाम पता चल गया लोगों को। तो माशाल्लाह। तो सर जी कितना अर्सा हो गया आपको शौक़ करते? तकरीबन शौक़ करते तो कम से कम 20-25 साल हो गए। अच्छा। जो छत हम उड़ा रहे हैं ना, ये जी जो घर वाली छत उड़ा रहे हैं, जी जी, तकरीबन 12 साल हो गए। सही। तो शुरू से ही इसी पार्टी में है या पहले? नहीं, पहले उस्ताद सैफुल्लाह खान आप बलवाल जी उनकी पार्टी में थे। अच्छा। और वो पार्टी हम खुद चला भी रहे थे सरगोदा में। सही। फिर कुछ वजूहत बन जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से फिर छोड़नी पड़ी। फिर ये खेल ग्रुप में चले गए। सही। तो अब उस ग्रुप में आप किसके शागिर्द हैं? मैं उस्ताद अमीर मुख्तार खान आप पिपला। माशाल्लाह जी, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो नाम बड़ा पाकिस्तान का मशहूर व मरूफ नाम है। जी जी। तो दोस्तों आइडिया हो गया होगा आपको। तो परिंदे भी इनके इंशाल्लाह ऑफ कैमरा हमने शौक़ किया, आपको भी चंद परिंदों का शौक़ करवाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपको ना तसल्ली से शौक़ करवाएं। तो बाकी साहब जी बताइएगा अपनी कामयाबियों के हवाले से कि इस छत से कौन कौन सी कामयाबी समेटी अभी तक? सन 2023 जेठ में हम ज़िला के चैंपियन बने थे, पूरे ज़िला सरगोदा के। माशाल्लाह जी। और तकरीबन 38 घरों के साथ बाजियाँ थी। माशाल्लाह। 37 घरों से हमने 1-to-1 मुकाबले जीते थे। सही। एक घर था शुएब तारड़ जी, वो मोइन नवाज गुमन पार्टी से तल्लक है उनका, उनके साथ हमारी बराबर हुई थी बस। सही। और सन 2024 में पोजीशन हमारी कोई नहीं है किसी कप में भी। सही। बाजियाँ थी 13 घरों के साथ, 2 घरों से हम हारे हैं, 11 घरों से हम जीते हैं। माशाल्लाह जी। वालेकुम सलाम। सही। मसलन ज़िला चैंपियन भी हुई है छत। सही है। और सरगोदा चैंपियन भी छत हुई है। सही सही सही। तो साहब जी अपने पसंदीदा कबूतर कौन से हैं? हमारे पसंदीदा कबूतर उस्ताद वाले हैं, उस्ताद अमीर मुख्तार वाले। अच्छा जी, पिपला वाले। माशाल्लाह। कबूतर ये हमारे आजकल वैसे हर तरफ ही इन कबूतरों के चर्चे हैं जी। तो इंशाल्लाह दोस्तों को शौक़ भी करवाएंगे। तो बाकी ये बताइएगा कि शोभा कौन सा आपका पसंदीदा, उड़ाने वाला या ब्रीडिंग वाला? उड़ाने वाला। तो जो जोड़े शोड़े लगाते हैं आप उड़ा के लगाते हैं या वैसे ही? हमारी कबूतरबाजी में जी कबूतर उड़ा के जोड़े लगाना है। सही। ये कौन है जो कहते हैं ना ये पार यूँ है फलां यूँ, जो कबूतर उड़ता है वही जोड़े लगाना है, जो नहीं उड़ता उसको हमने ये दे देना है। सही। जो भी उसके साथ करना है ना, मैं अपनी छत पे रखना नहीं। सही। जो कबूतर रिजल्ट ना दे, उड़े ना, फारिग। सही। माशाल्लाह अच्छी बात की है आपने। माशाल्लाह उस्ताद जी भी आपके गालबन इन्हीं ख्यालात से ताल्लुक़ रखते हैं, पूरी पार्टी बल्कि इसी तरह ही है। तो ये शुरू से ही था कि उस्ताद जी के कहने पे आपने ये शुरू से हमारा ये तकरीबन हमारा ट्रेंड शुरू से था। लोग तो कहते हैं ना, कोई आंख देख के कहते ये करेगा, कोई पर देख के कहता है। हम कहते हैं जी जो उड़ेगा ना वही सब कुछ है। सही है। कबूतर का पति चलता है उस वक्त जब आसमान में जाता है।
सही है, ये जो किताबी बातें है ना, यूं हो गया, फलां हो गया, ढमका हो गया, ये सब घोंसले सही हैं। है, सही है। हाँ, कबूतर को उड़ान से पता चलता है वो अच्छा है या बुरा है, वरना कबूतर तो सब ने रखे हुए हैं। सही। जब खुदा न खास्ता बाज आदमी कहते हैं हमारा अच्छा है, कोई कहता मेरा अच्छा है, इसी बात पे लग जाती है बाजी। जब उड़ते हैं फिर पता चल जाता है किसके अच्छे हैं। हाँ जी, तो एंड वाली बात तो उड़ाने भी है ना। हाँ जी। अगर वैसे तो नहीं ना कबूतरबाजी पता की चलता लेबॉर्टरी कि- आसमान ही है। हाँ बिल्कुल। सही। तो दोस्तों को हमारे कोई अच्छे परिंदों का अपने का शौक कराएं, चंद परिंदों का, क्योंकि रात हो रही है काफ़ी। हमारे पास तकरीबन ज्यादा जो कबूतर है ना, उस्ताद वाले कबूतर हैं, सही। उस्ताद मीर मुख्तार वाले कबूतर ही हैं। ये की है, ये उस्ताद जी की तरफ से आई जी है। उस्ताद ने हमें कबूतरी गिफ्ट की है। सही है। ये उनकी कौन सी ब्लड लाइन से? ये उनके काजल ब्रीड है कबूतर। माशाल्लाह, काजल उनके काफ़ी मशहूर जी, और मरूफ कबूतर है। बिल्कुल। तो ये भी उड़ी उड़ाई दी है हाँ, उन्होंने। ये उड़ी उड़ाई है, सन 2023 में भी उड़ी है और सन जी। 2024 में भी उड़ी है उस्ताद। माशाल्लाह। ये रंग भी लगा हुआ कबूतरी को। सही। जी। ले दोस्तों, जी। रात का टाइम है लेकिन मैं शौक करवाने की कोशिश करूंगा आपको। जी, जी। तो ये अभी आई है या पहले से है? ये तकरीबन को 4-5 माह पहले आई है। तो इसका कोई रिजल्ट वगैरह लिया ये आपने? इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ गए। सही। ले जी दोस्तों, जिनको पिपला वाले परिंदों का शौक़ है जी, उनके लिए ये उस्ताद अमीर मुख्तियार ख़ान साहब के काजल ब्रीड में से मादी है जी, प्रवासी मादी। उन्होंने उड़ी उड़ाई अपने शागिर्द को दी है जी। पर बाहर का आ रहा है लेकिन दोस्तों को आइडिया हो जाएगा। माशाल्लाह वसी बगल है। तो सर जी, ये परिंदे आपने रखे हुए, हमने 2-4 छतों पे और भी देखे हैं ये परिंदे। तो आप शौक कर रहे हैं इन परिंदों के साथ, इनको नुस्खे की भी ज़रूरत पड़ती है या ये खुद ही परवाज़ देते हैं? नहीं, खुद भी उड़ते हैं लेकिन नुक्साबाजी तो है ना, फिर कबूतरबाजी। सही है। तो इन कबूतरों को उड़ाने के लिए कितने % नुस्खेबाजी इनकी परवाज़ के लिए ज़रूरी है? कहने का मकसद है ना हो जैसा है मसल, सही है। खुराक के निस्बत भी कबूतर उड़ जाते हैं ये। सही अगर है। खुराक तुम्हारी अच्छी है ना, जी जी, सांप अच्छी है, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है नुस्खों की। ये ठीक हो गया। तो उस्ताद जी से अभी तक आपने सीखा है जी अच्छा परिंदा, जी जी। और संभाल अच्छी हो या कि नुस्खेबाजी अच्छी हो? नहीं, संभाल अच्छी हो। संभाल अच्छी हो, अगर कबूतर संभाल उसकी होगी नहीं तो उड़ेगा जी। कैसे? ये भी है। नुक्सा तो जब कबूतर को पूरा करना है, संभालना है, फिर लगाना है ना। हाँ जी, अगर कबूतर को संभालना ही नहीं तो उसको नुक्सा लगा के वो फिर ज़ाया हो जाएगा, वो ऊपर से नहीं आएगा, 100 मसले मसाइल पैदा होंगे। सही है। तो सर जी, आप ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, जी जी। तो ब्रीडिंग के अंदर आप कबूतर दोनों नर मादी दोनों अच्छे लगाते हैं या कोई कमी कुताई वाला चांस भी लेते नहीं, हैं? दोनों एक दूसरे से अच्छा लगाते हैं। सही। हमारी कोशिश होती है कबूतर मादी से अच्छा और मादी कबूतर से अच्छी हो। सही, दोनों अपनी जगह हाँ पे जी। अच्छे हों। सही। तो बाकी और भी कोई परिंदा अपना कोई ये हमारा दिखाइएगा? ये मेरी छत पे जो सबसे फेवरेट कबूतर है ना, जी जी, ये वो कबूतर है, बड़ा माशाल्लाह 41 नंबर। माशाल्लाह। ये उस्ताद वाले कबूतर है, उस्ताद मीर मुख्तार वाले। ले जी दोस्तों, ये ओरिजिनल कबूतर है, जैनवन। ये उनकी कौन सी ब्रीड है? वो कोई ख़ास है या कि पिपला वाले ही कहेंगे? अनमोल। ये काजल भी कह लो तुम इन्हें, अनमोल भी कह लो, तकरीबन अच्छा उनके जी। कबूतर सारे एक ही कबूतर हैं, फिर अपना अपना नाम रखा हुआ है। ले जी दोस्तों, इनका दी मोस्ट फेवरेट कबूतर है जी 41 नंबर, राणा कैसर साहब ऑफ सरगोदा। इस कबूतर की पट्टी सन 2023 में 22 में उड़ी है शाम तक, 23 में उड़ी है शाम तक। सही। ले जी, ये पंजे इसके। तो कैसर भाई, आप समझते हैं पंजों का कोई किरदार है कबूतरबाजी के अंदर? कबूतरबाजी में चूं से लेके पंजों तक हर चीज का किरदार है। सही। तो इन कबूतर में ज़्यादा आपको क्या पसंद आया जी अपने उस्ताद वाले परिंदों में?
हमारा यार जो दाना पानी है ना, जी जी, हम समझते हैं हमें ये कबूतर शूट करते हैं, कहने का मकसद है ये कि भी हमें ये कबूतर अच्छे लगते हैं। सही है, जो हमारे दाना पानी है, जो हमारा उड़ाने का तरीका है, उसमें हमें ये अच्छे लग रहे हैं, सही इजी फील हो रहा है हमें इन्हें उड़ाने में। सही है, और दूसरे कबूतरों को हम इसलिए अच्छा नहीं समझते, हम शायद आए हो हमारे पास, उन्हें रिजल्ट ना दिया हो। सही। ये तो पट्टी भी लाइब्रेरी। तो बाकी आपने जो हमारे लाहौरी कबूतर हैं उनको भी ट्राई किया या नहीं यहाँ पे? किया है ट्राई हमने। तो वो इस लेवल पे नहीं आए? वो जो हमारे पास आए थे ना, जो हमारे पास कबूतर आए थे, जी जी, हम उन कबूतरों की बात कर रहे हैं, टोटल कबूतरों की बात नहीं कर रहे। वो पता नहीं अच्छे थे या नहीं थे, वो हमने अब खत्म कर दिए हैं। सही है, वो तकरीबन 37, 38, 40 टेम्परेचर तक उड़े हैं। सही है, उसके बाद वो नहीं उड़े। सही। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते चले गए। हमारे पास पीपी में ये कबूतर हमारे पास जो है ना उस्ताद मीर मुख्तार वाले, जितनी भी सख्त गर्मी पड़े ना, जी जी, इनका बस 0-0 रिजल्ट कभी भी नहीं हुआ। इस दफा हम सन 2024 में हमारी जो प्रोग्रेस आई है ना, बिल्कुल ना जैसी आई है। मिसाल के हमारे जेर के मुताबिक बहुत कम कबूतर उड़े हैं, फिर भी 13 घरों से बाजी थी, हम 11 से जीत गए। सही है। करा देंगे टोटल को फॉर्म जी। तो आप 2024 की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे साजी कि ना होए जैसी आई है, उसकी हमारी क्या वजह बनी? हाँ, ना जैसी आई है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भी 13 घरों से बाजी थी, हम 11 से जीत गए हैं माशाल्लाह, इन कबूतरों की वजह से। सही। और एक सन 2018 ऐसा आया था, तकरीबन हम कोई 40 घरों से आ रहे थे, सही। उस वक्त हमारे पास वो कबूतर थे। तो साजी आप कह रहे हैं कि ना होए जैसी परफॉर्मेंस आई है, फिर भी आप 11 घरों से बाजियाँ जीत गए, तो उसकी क्या आप समझते हैं कि कहाँ पे आपकी कमी रह गई है वो परफॉर्मेंस के अंदर? परफॉर्मेंस के अंदर हमारी मेहनत में कमी थी। अच्छा, कुछ टेम्परेचर उस म्यार का पड़ा, हमने आज तक अपनी जिंदगी में इतना टेम्परेचर ही नहीं देखा था। सही। दो चीजें हम समझते हैं कि हमने मेहनत भी, कुताही भी किया, मेहनत भी उस म्यार की नहीं की। सही। और जैसे हम सन 2023 में हमारा रिजल्ट आया, हम जी। जिला चैंपियन बने हैं, सरगोदा चैंपियन बने हैं। सही। तकरीबन 18-19 कप्पों में हम उस वक्त नंबरों में लगे हैं, 4-5 कप्पों में हम चैंपियन लगे हैं, किसी में दूसरे नंबर पे, किसी तीसरे नंबर पे। सन 2024 में हम किसी नंबर पे भी नहीं आए। सही। तो इस वजह से हम कह रहे हैं हमारी ना जैसी वो आई है परफॉर्मेंस। सही। भी कहने का मकसद है कि भी इंसान की अगर 20-25 कप्पों में उड़ रहा है, जी कुछ जी, 4-5-6 कप्पों में या 10 कप्पों में चैंपियन लगे, हाँ जी, चलो आउट क्लास, चलो गुजारा तो हो जाता है ना। हाँ जी। अब हमारा एक नंबर भी नहीं आया, फिर हमारी तो हम तो खुद कह रहे हैं कोई सही। ना जैसी आई है। इंशाल्लाह मेहनत कर चलें रहे जी, हैं। इंशाल्लाह परिंदे माशाल्लाह अच्छे हैं जी, ये हमारी उसी- दुआएं आपके साथ हैं। ये उसी कबूतर का ये 41 नंबर का पट्टा है, सही। ब्रीडर के नाम से मशहूर है, ब्रीडर अच्छा, इसको हम कहते हैं। इस कबूतर की पट्टी इस साल सबसे अच्छी उड़ी है हमारी छत पे, सही। तो किंगरी वाली के नाम से मशहूर है। लें जी दोस्तों, ये जो अभी परिंदा आपको 41 दिखाया है उसका पट्टा है, ये ब्रीडर नाम है इसका। ये जी राणा कैसर साहब का ब्रीडर कबूतर जी, ब्रीडर इसका नाम रखा हुआ इन्होंने। तो साजी आप समझते हैं ये कबूतर मुकम्मल है या इनको कोई क्रॉस वगैरह की ज़रूरत है? हम इनके हमारे साहब में तो ये इतने के मुकम्मल है जितनी हमारी सोच भी नहीं है इतनी। सही। भी जितने भी इस कबूतर के बच्चे निकले हैं ना, जितने भी निकले हैं, जी, तकरीबन जी। इसके बच्चे हमारे पास 10 हैं। सही है। कोई बच्चा ऐसा नहीं जो उड़ा ना हो, कि जिसने परफॉर्मेंस न दी हो। सही। मेरा तो ये भी ज़हन, अगर इसके 20 बच्चे हो ना, तो इंशाल्लाह जो हमने बाएं दाएं के कबूतर रखे वो फारग कर देने चाहिए। सही। तो आपके कहने का मकसद यही है कि पिपला वाले परिंदों को किसी भी कबूतर की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत है भी, ये नहीं कहते अच्छा। हम, लेकिन उस्ताद जी ने खुद कहा कि कबूतरों में कबूतर क्रॉस डालो, टैडी कबूतर जो हमारे कबूतर नहीं बैठ रहे। सही। ज़रूरत तो जी हर वक्त पड़नी है। जिसने ये कह देना ना हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, वो भी फ्लॉप हो गया। सही। अनमोल लाए, स्लेटी अनमोल। तो साजी आप बहन भाइयों का जोड़ा भी लगा लेते हैं या नहीं लगाते? अभी तक तो नहीं लगाया अपनी छत पे कभी भी। अच्छा ना जी। बहन भाई को लगाया, ना बाप जी को लगाया, ना बाप खुद को लगाया। सही। मजे आसे तेन लेके आए हैं ना, खर्चा कितना मजे आसे। तो बाकी इनको मेंटेन रखने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई
परिंदे वगैरह परचेज करते हैं या कि नहीं, आज तक हमने कबूतर फरोख्त नहीं किया। नहीं खरीदने की बात कर रहा हूँ मैं। खरीदते हम जरूर है, अच्छा खरीद हम अब भी लेते हैं। अगर हमें कबूतर अच्छा मिले हम खरीद लेते हैं। सही है। जिंदगी में तो अब तक सोचा नहीं फरोख्त करेंगे। अच्छा हाँ जी, पता नहीं आगे कोई मजबूरी बन भी जाती है इंसान के साथ। सही है। खरीद हम अब भी लेते हैं। हमें को कबूतर अच्छा मिले ना हमारी पसंद का, जी जी वो हम खरीदने को अब भी तैयार है। सही है। हाँ जी। तो आपका कोई शौक वगैरह भी तय हुआ है 2025 का या नहीं अभी? सन 2025 का शौक तय हुआ मेरा। 3 घरों से बाजी मेरी तय हुई है। सही। उस वो इधर भाई- सरगोदे की छतें हैं ये? सरगोदे की छत नहीं है, एक फैसलाबाद से छत है जड़ा वाले से, अच्छा एक छत है इधर लालियां से छत है, अच्छा एक छत है खारियां से। सही है। उनके साथ मेरा 3 घरों के साथ शौक तय हुआ है जेठ का, हिट और एवरेज का। सही है। वो पार्टी का उनका मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी से तल्लक रखते हैं। नाम समीउल्लाह है उनका नाम, उस्ताद समीउल्लाह कहते हैं उसे। इधर सरगोदा रह के गए, खारियां के रहने वाले हैं वो। सही 3 घरों से मेरा शौक तय हो गया। सही है। तो साजी ये जो शहर से बाहर आप बाजियां लगाते हैं, जी जी। मुनसफी का रेंज कैसे करते हैं? तो कोई नहीं, मुंसबी अब खुदा न खास तो उनसे बाजी लगाई है, जी जी वो कोई ना कोई ऐसा कप तो जरूर उड़ाएंगे जिसमें तकरीबन सारे हमारा कोई ना कोई यार दोस्त या हमारे इलाके को, उस इलाके का कोई ना कोई यार दोस्त उस कप में उड़ता होगा, सही है। तो उसके जिम्मे लगा देंगे। सही। क्योंकि बाजियां तो तकरीबन 99.9% मुनसफ के सर पे ही जी, उड़ती जी। हैं ना। अगर मुनसफ आप ना दे सके तो फिर बाजी तो नहीं बाजियों के अलावा तकरीबन मुनसब कपों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। सही है। कबूतरबाजी है ही मुनसब के सर पर। हाँ जी अगर मुनसब अच्छा नहीं होगा तो क्या फायदा। बिल्कुल सही है। अब कहने का मकसद है बाज औकात ऐसा हो जाता है, मिस्टेक कर लेते हैं, एक आधी फड़क बीच में से कोई ना कोई बंदा दे देता है ऐसी, बाद में जब लोग वहां पहुंचते हैं उसके बाद उसके कबूतर उड़ते ही नहीं। उड़ते ही नहीं है। मुनसब का तो जी बाजी हो या ना हो, सही अगर कप उड़ रहे हैं ना, बेसिकल बाजियां तो अब तकरीबन मैक्सिमम खत्म ही होती जा रही हैं। चंद घर शौक कर रहे हैं, वो भी ना है जैसा। सही तो ज्यादा तो अब लोग कपों पे शौक दे रहे हैं। 20 कप उड़ रहे हैं, 25 उड़ रहे हैं, 30 उड़ रहे हैं, 40 उड़ रहे हैं। लोगों का ज़हन ये होता है कि भी चलो यार कपों में एंट्री लें और एवरेज के हिसाब से कबूतर उड़ा के कप जीतें। बाजी तो तकरीबन मैक्सिमम कुछ ज़्यादा पंजाब लेवल पे भी ज़्यादा 20-25 गाड़ी हैं जो शौक कर रहे हैं, और छतें कम से कम 200 उड़ती हैं। सही। तो आपके नज़दीक बाजियां ज़्यादा बेहतर हैं या टूर्नामेंट? टूर्नामेंट टूर्नामेंट सबसे बेस्ट है। उसमें तुम्हारी जो है ना, खुदा न खाते किसी के साथ भी कोई क्लैश बाजी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, दंगा फसाद नहीं। क्योंकि बाज औकात लोग होते हैं शौक करते हैं, बाज हार जाते हैं वो बड़े अच्छे भी होते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जी। बाज जीत जाते हैं वो भी अच्छे होते हैं। बाज दफ़ा इख्तलाफात बन जाते हैं, मसला मसाइल बन जाते हैं, सही। खुंदकबाजियाँ बन जाती हैं। उससे बेस्ट है कि तुम टूर्नामेंट ज़्यादा खेलो। सही है। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, इंशाल्लाह बाजियाँ तो हमने खेलनी है अब। सही। तो साहब जी, अच्छा कबूतर अगर किसी भाई ने नया शौक कर रहा है, जी जी उसने लेना है, जी जी। तो उसके लिए कोई ऐसी टिप बताएं कि वो अच्छा कबूतर आसानी से खरीद ले अच्छा या उसके पास आ जाए, हासिल कर ले। ये तो आपने वो बात कर दी है कि खरबूजों में से जी पहचानो जी मीठा खरबूजा कौन सा है। वो जब आपने चेक करना तभी पता चलना है वो मीठा है या नहीं है। अच्छा। हमारी तो पहली और आखिरी बात यही है, अच्छे कबूतर की ये निशानी है, उड़ेगा वो ही अच्छा है। सही। नहीं, एक बंदा अब देखे ना मार्केट में जाता है, जी जी तो वहां से उसने अब कबूतर, उसको नया शौक लगा है, जी, जी। वो किस तरह का कबूतर खरीदे? अब मैं कह देता हूँ जी फलां जोड़ का कबूतर उड़ेगा, वो उड़े ना, फिर वो मसला बन जाएगा। समझ नहीं, सही। हर रंग का कबूतर उड़ रहा है, हर जोड़ का उड़ रहा है, हर हड्डी का उड़ रहा है, हर पर का उड़ रहा है। अच्छा। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेस्ट पैमाना जो है ना वो उड़ा की है। अच्छा। जिसने उड़ा के चेक कर लिया है उसका बेस्ट है। बकाया अब जितनी कबूतरबाजी अरूज पे है उतनी जुवाल पे भी है। लोगों ने 200 300 जोड़े लगाए, किसी का रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, किसी का आ रहा है। तो बेस्ट हमारा तो ये पैमाना, उड़ा के कबूतर चेक करो बस। सही। मेरे नहीं। नज़र में तो आपके हाथ में जो ये कबूतर अब दिया है ना, हमारा तो ये बेस्ट, सबसे बेस्ट पैमाना इस 20-25 साल में हमारा ये आया है। इनसे सही। अच्छा कोई कबूतर हमारे पास नहीं आया। इनके पर देखें, जोड़ देखें। तो दोस्तों, अब इसके पर देख लें, इसके जोड़ देख लें, इसके पर क्या है, इसके जोड़ क्या है, इसकी आंख क्या है। ये बड़े कबूतर का पट्टा है 41 नंबर का, ब्रीडर का भाई। अच्छा जी, जी, जी। तो ये तो कलर स्लेटी निकला हाँ है। जी।
आंखें भी डिफरेंट निकल आई हैं। मादी सेम ही है, सेम ही है। तो ये कैसे उस्ताद जी मुमकिन है? बस कबूतर क्रॉस में बने हुए हैं ना। अच्छा, निकालते हैं ये वाले जी, कबूतर को। निकालते ले जी दोस्तों, 41 का आपको पहले जो पट्ठा दिखाया ये उसी का भाई है, ब्रीडर का भाई। ब्रीडर का भाई। तो इसको उड़ाया कि उस्ताद जी वैसे नहीं, चला लिए? ये को नहीं उड़ाया हुआ। सही है। जी। तो अभी आपने कहा था कि उड़ा के हम जोड़े डालते हैं, इसको ना उड़ाने की वजह? इसके तकरीबन अगर ये 10 बैंड भाई थे ना जी, बीच में से 6-7 उड़ाए हैं। सही है। फिर बीच में से ये निकला था स्लेटी, अच्छा, तो इसका रंग ही अलग था, फिर हमने वैसे ही रोक लिया था। सही है, आगे काम कर रहा है, बच्चे उड़ा रहे हैं। सही है। तो यही मैं असल पूछना चाह रहा था आपसे कि इसको रोका है ना आपने ये आखिर सिर्फ कोई रंग चीज़? की वजह से रोका था। अच्छा, रंग की वजह से हाँ, रोका बस कि ये तकरीबन 9-10 अनोखा। बैंड भाइयों में एक निकला था ये। अच्छा, सही है। दोस्तों ये देख लें जी, ऐसा कलर भी निकलता है। 41 का ये बेटा है और ब्रीडर जो दिखाया है इसका भाई था वो। अब उसका कलर और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मादी भी ले गई थी माँ, बड़ी 6 नंबर। जी उस्ताद जी, ये भी कबूतरी जी, ये दी ब्रीडर दी बैन है, खाकी दी बैन है जी ये। सही। ये तो उस्ताद जी ब्रीडर से इसका कलर तो मिलता जुलता है। जी जी। ये उड़ाई है ये उड़ी है कबूतरी। सही। तो इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है तकरीबन शाम तक उड़ी है कबूतरी। जेठ में? जी जी। 699। ले जी दोस्तों, शौक करें जी, उड़ी हुई कबूतरी है जी। और आज सरगोदा बलवाल में ही हमने छतों पे शौक किया, और जिन छतों पे किया उन्होंने यही ज़्यादा बात की है जी, उड़ा के जोड़े डाले हैं। और फिर जिनके कोई 8-8, 10-10 उड़े हैं उनका एक आधा बहन भाई वैसे भी जोड़े डाल लिया कि ब्लड लाइन अच्छी है। ये जनाब इसके बंडे। ब्रीडर की पट्टी ले गई, ग्लोब दुबी। जी बॉस जी, ये एक परिंदा और आया। सर जी ये बताइएगा, ये 41 के साथ मादा लगी हुई है? ये मादा लगी है, इनकी है ये नस्ल। सही। ये ब्रीडर खाकी, ये मादी गुंजल। तो ये मादी भी उस्ताद वाले कबूतरों में से ही है? जी, उस्ताद वाले कबूतर, उस्ताद वाले हैं, उस्ताद मीर मुख्तार वाले। सही। लें जी दोस्तों, पिपला वाले जी उस्ताद मीर मुख्तार साहब वाले कबूतर हैं जी। तो शौक करें जी। बाकी पर दुम और आंखें मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाकी स्ट्रक्चर बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये तो जो बंदा मौके पे मौजूद हो ना, तो वही देख के जज कर सकता है। माशाल्लाह लाइट वेट है वैसे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मादा ब्रीडर की बेटी है। अच्छा जी, ब्रीडर की बेटी। तो ये भी उड़ाई है कि ये यहाँ? उड़ाई उड़ाई हुई है। सही। सर जी इसके मतलब बताइएगा। इसकी बैन सन 2024 में उड़ी है जी। 5-6 बजे तक बैठी है। माशाल्लाह। और किंगरी वाले के नाम से मशहूर थी। सही। ये ब्रीडर की है। नहीं दोस्तों, ये 3rd जनरेशन आ गई है जी। आगे इसके बच्चे उड़ रहे हैं। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों पंजे जी। जी कहने का मकसद है कि साढ़े को ही कबूतर अच्छे ने जी। सही है। ये हमने अब तक जितनी भी कबूतरबाजी की है ना 20-25 साल में, जो हमारे पास ये 41 नंबर ब्लड आया ना, जी, जी। इससे अच्छा कबूतर हमारे पास कोई नहीं आया कोई। सही। सर जी इनकी जो खूबी आपको समझ में आई है कि जी इनसे अच्छा नहीं आपके पास आया, तो इनकी ज़रा खूबियाँ हमारे दोस्तों को बताएं। ये है कि भी खुदा ना खास्ता अगर ये कबूतर आके बैठे हैं ना, हाँ जी। कोई हल्की फुल्की मिस्टेक हो भी गई है ना, इन्होंने कभी नहीं महसूस कराया हमारे साथ मिस्टेक हो गई है। सही है। इनकी खूबी है, सुबह उठना है इन्होंने, आसमान चले जाना है। सही हमें है। पता है इन्हें 3, 4, 5 बजे 6 बजे इन्हें बैठना है।
इन कबूतरों में सबसे बड़ी खूबी ये है। सही है। नहीं तो बाज़ कबूतर ऐसे होते हैं वो आके बैठते हैं 2-2 घंटे सीधे नहीं होते, तो उस्ताद जी ये गुम ही उड़ते हैं? ये गुम ही उड़ते हैं। जीरो सही जीरो। है। हम तकरीबन उस कबूतर को पसंद करते हैं जो कबूतर गुम उड़ते हैं, उठ के मसलन पंजा उठाए कबूतर उठ के जीरो हो जाए। सही जो है। कबूतर सामने रहे हमारे कागजों में वो कबूतर अच्छा नहीं, हम उस सही। कबूतर को अच्छा भी नहीं समझते और कोशिश करते उसको ख़त्म करने की, वो सही है। ख़त्म कर दे छत से। तो उस्ताद जी शागिर्दी आपकी उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब के साथ है, जी जी तो वो इलाका दूर है, आप सरगोदा में बैठे जी, हैं, जी। तो बाजियां जब उड़ाते हैं तो नुस्खेबाजी खुद ही करते हैं या उस्ताद जी से आता है दाना पानी? नहीं उस्ताद अब हमें पहले आता था, पहले साल दाना पानी आता रहा है सन अच्छा। 2023 में, सही लेकिन है। अब उस्ताद हमें खुद बताते हैं, सिखा सही रहे है। हैं हमें। सही है। जी जी। तो उस टाइम पे रिजल्ट बेहतर था या अब बेहतर हो रहा है? नहीं रिजल्ट ठीक है। अच्छा। जी जी। सही है। वो तो जितनी अब जो सन 2024 का साल आया है ना जी, हाँ जी, इसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये पड़ी है कि भी इतनी गर्मी नहीं देखी थी किसी ने। ऐसे ही है। अब बाज घरों के नहीं भी उड़े, ये कहने का मकसद नहीं वो शिकारी नहीं है, ये वो उस्ताद नहीं अच्छे थे। कहने का मकसद मौसम ही इतना टफ हो गया था, जिनके हाँ जी। सीधे चलते रहे जानवर वो बच गए, जिनसे थोड़ी मिस्टेक होगी वो गलत हो गए बस। सही है। तो उस्ताद जी जो कोई नया बंदा फ़र्ज करें ये नागाबार वाला शौक करना चाह रहा है, जी जी। अगर वो नागाबार शौक करना चाहता है, क्या उसको कौन सी ऐसी टिप देना चाहेंगे कि वो उसके कबूतर जो है ना अपना टाइम पूरा करते रहें, कबूतर कम भी ना हो? बस और- हम उसे ये टिप देना चाहेंगे कि भी अगर खुदा न खास्ता अगर उसको वो समझते हैं ना मेरे कबूतर 8 घंटे वाले हैं, जी। तो वो कभी भी उन्हें 14 घंटे वाले करके ना छोड़े। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे 10 घंटे का काम ले बस। और ये जो होता है ना इंसान जल्दीपन जी। कभी मत करे, बस सब्र और तम्मल का मुजाहरा करे। सही। कभी भी मिसाल के तौर पे कबूतर को ये ना सोचे कि भी आज ही मैंने इससे सारी परवाज़ ले लेनी है। जितने तम्मल से उड़ाएगा नागवार फिरतों में उतने अच्छे उड़ेंगे, जितनी जल्दी करेगा उतनी जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे, ज़ाया भी हो जाएंगे। सही है। हाँ जी। हमने तो- अपनी ज़िंदगी में अब ये बात सीखी है, सब्र में सब कुछ है। सही है। जो इंसान सब्र करेगा हमेशा इंशाल्लाह कामयाब होगा वो। तो आप ये कोई यूज़ करते हैं अपना जो आजकल विटामिन वगैरह चले हुए हैं, इंग्लिश जो दवाइयाँ नहीं हम अमल नहीं वाली? करते जी, हमारी कबूतरबाजी में कोई विटामिन नहीं है, कोई इंग्लिश चीज़ नहीं है। सही है। सादी कबूतरबाजी है हमारी जो उस्ताद ने हमें बताई। सही हो गया। ठीक हो गया उस्ताद जी। तो बाकी एंड पे कोई आज के शौकीनों के लिए कोई पैगाम देना चाहें वालेकुम अस्सलाम चाचू जी। इस शौक की बेहतरी के वाले से, कि शौक को कैसे बेहतर किया जा सकता हमारा बस यही पैगाम है सब दोस्त भाइयों से। पहली तो बात है ज़िंदगी में अगर यार दोस्त को बनाना है ना, मुखलस यार दोस्त अपनी ज़िंदगी में रखो। 10 की बजाय 2 हों लेकिन हो मुखलस। अगर तुमको ये पता चल जाए ना कि भाई तुम्हारे साथ कोई मुखलस नहीं है तो उसको जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतने अच्छा होगा। अगर तुम उसको साथ रखे रखोगे ना तो कभी भी तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। सही। हमने तो जिंदगी में 35 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, अगर आप बुरे को छोड़ोगे ही ना तो तुम खुद भी बुरे रहोगे। जो सही। तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं ना वो भी लोगों की नजर नहीं आएंगी। सही। हमारे यही पैगाम है, अपनी जिंदगी में दोस्त 1 हो 2 4 हो 5 हो मुखलस रखो। और जिस दोस्त को तुम्हें पता चल जाए ये अच्छा नहीं है उसको छोड़ दो। अगर उसको छोड़ोगे नहीं ना तो तुम भी जिंदगी में वैसे ही रहोगे जैसे वो है, सही। तुम्हारी भी अच्छाई को कोई पता नहीं चलेगा। सही। हाँ हमारा ये पैगाम है। और हमारा ये पैगाम है, अगर किसी के साथ दोस्ती रखनी है दिल से रखो वरना ना रखो। सही है। जो बात करनी है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करो। ये जो लोग आजकल बातें करते हैं ना यार तुम्हें नहीं पता है बाद में ये होता है वो होता है, ये सब मुनाफकत के ज़िम्मे में आ जाती हैं। सही। हाँ जो मुनाफक वाला लफ्ज़ है ना, अगर इंसान जो मुसलमान है ना मोमन है, अगर उसको ये पता चल जाए ना मुनाफकत का मैं नहीं क्या है तो यकीन जान रोटी खाना छोड़ दे। तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ रहना है तो मुखलस होकर रहो। सही। अगर किसी को छोड़ना है तो ललकर को छोड़ दो बस, ठीक है। अब मुझे किसी का नहीं पता, मुझे अपना पता है। मेरे बारे में ये लोग कहते हैं राणा साहब जो बात करते हैं उससे हटते नहीं। हमने अब ये बयान दिया हुआ है जितनी जिंदगी हम अपने कबूतरबाजी करनी है ना किलिया खेल ग्रुप में करेंगे। पहली बात इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, अगर जिस दिन छोड़ा उस दिन कबूतरबाजी भी छोड़ देंगे माशाल्लाह जी। हाँ, उस दिन कबूतरबाजी भी नहीं करेंगे। सही। हमारी ज़िंदगी में पहला और आखिरी ये है। पहले हम खान साहब खान के साथ हमारा तल्लक था, कम से कम 10-12 साल तल्लक रहा है। ज़िंदगी में उतराव भी आया है, चढ़ाव भी आया है। सही।
तो किसी मसले की वजह से वो बस तल्लक टूट गया था। फिर हम चले गए किली खेल ग्रुप में। अब हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अब जब वो ग्रुप पहली बात इंशाल्लाह ज़िंदगी में छोड़ेंगे इंशाल्लाह, अगर छोड़ा तो फिर कबूतरबाजी भी छोड़ देंगे। फिर ये कौन फलां ग्रुप में ढमकां ग्रुप में, ये सब ढगोसले और ये मुनाफिकों वाले काम है। सही। अगर खुदा न खास्ता कोई ज़िंदगी में बात हो भी जाती है ना, सब्र करना चाहिए, तमल करना चाहिए। सही। आखिरी बात भी बार बार यही कह रहा हूँ, ज़िंदगी में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ। सही। ये जो वलाके चलाकों वाले से बातें नहीं लोग करते हैं, ये चलाकी होशियारी है, सिर्फ चंद दिनों की बातें होती हैं। सही। फिर जब इंसान घूम फिर के आता है ना, फिर वो कहते हैं यार मैं इससे अच्छा सच बोलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता, अच्छा था। सही। तो आजकल तो माशाल्लाह हमारे ग्रुपों में, क्या दुनिया में पूरी में यही चल रहा है जी। और तुम्हें ही नहीं यार पता, इस प्लानिंग का यूं प्लानिंग है, फलां प्लानिंग है, ढमकां प्लानिंग है। इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग परेशान हैं। कोई कहता मेरी सेहत नहीं ठीक है, कोई कहता मुझे ये फलां मर्ज है, कोई कहता मुझे ये हो गया है। सिर्फ इन चीज़ों की वजह से है जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मुनाफिकत की ज़िम्मे में जो लोग आते हैं ना, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। जो लोग मुनाफिकत नहीं करते, उनके पास खुदा न खास्ता कामयाबी वक्ती तौर पे नहीं भी आई ना, वो फिर भी खुशहाल हैं, खुश हैं, ज़हनी तौर पे सुकून। हाँ, उन्हें पता है यार हम ये हैं। हाँ जी। हम जिंदगी में ये नसीहत करना चाहते हैं, अगर भी यार स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ बस। सही। जो बात करनी है सीधी सीधी कर दो, वलाके चलाकों से बात ना करो। तो उस्ताद जी, आप ज़िले लेवल पे शौक कर रहे हैं, आपके जी। इधर टूर्नामेंट वगैरह होते जी हैं, जी। तो आप मुतमईन है कि जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, या अपनी कोई राय देना चाहेंगे इस नहीं, वीडियो के हमारे बारे में? हमारे इलाके में जी बहुत अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं। सही है। सरदार अब्दुल जब्बार गुजर करवा रहे हैं टूर्नामेंट। अच्छा। वो तकरीबन इलाके वाइज कम से कम 4-5 टूर्नामेंट करवाता है, अस्सू और जेठ के। सही है। हाफिज मुबशर शाही हैं, वो हमारी अपनी पार्टी से तल्लक रखते हैं, किलिया खेल ग्रुप से। जी। वो भी बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं जी। बकाया हमारा जो हमारी बेस है सरगोदा जिला सिटी की, जी। शहीन पिजन क्लब के जो नाम से टूर्नामेंट है, मास्टर अनायतुल्लाह भट्टी साहब सरबराह सरगोदा सिटी, मखदूम गुल हसन, उस्ताद मखदूम गुल हसन साहब भी 5-6 उस्ताद हैं जो मिल के शौक करवा रहे हैं सरगोदा सिटी का, और ज़िला लेवल पे भी शौक बहुत अच्छा करवाते हैं। तकरीबन इस छत से हम सीज़न के सीज़न 20 टूर्नामेंट उठते हैं ज़िला लेवल पे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे करवा रहे हैं। जो तकरीबन खुदा न खास्ता को आदमी कहता है मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूँ, उसमें भी एंट्री ले ली, अगर उसका नहीं होता अगले साल नहीं उठते। तकरीबन इस वक्त 20 या 25 कप जो है ना ज़िला लेवल पे उड़ रहे हैं, और सही। बहुत अच्छा शौक हो रहा है। सही। हाँ जी, किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। ठीक हो। 19-20 हो भी जाता है, वो इतनी इशू लेने की बात भी नहीं होती है कि खाम खा तो चलो मुनसब लेट हो गए, या खुदा न खास्ता कोई मसला बन गया जी कबूतर का, वो इतनी अगर ये छोटी छोटी बातें ज़हन पर फिर शौक भी नहीं होता। सही। हाँ, बड़ा मसला कोई नहीं है। कोई होता है ना कि जी को किसी के पैसे खा गया, या खुदा न खास्ता या किसी ने कोई 2 नंबरी कर ली, कोई ऐसा मसला नहीं है। सही। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े अच्छे शौक करवा रहे हैं। 4-5 घर हैं, बहुत अच्छा शौक करवा रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ जी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है जी वीडियो और इनके परिंदे आपको पसंद आए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जनाब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।